किसान थोड़ी न है, आतंकवादी है वो। 70 साल में क्या किया वो? 70 साल में क्या किया? अचार डाल के खिलाया था क्या? किसानों का मुद्दा अलग है, और अगर आप सिख कौम को देखा जाए तो उनका मुद्दा कुछ है ही नहीं इसमें। और आपने अभी यही बोला कि मोदी जी से परेशान है, नाराज़ हैं, तो सिख कौम नाराज़ नहीं है। जो किसानों का मुद्दा है, हम चाहते हैं कि उसको टेबल पे बैठ के इसको हल करा जाए, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी किया जाए। और रही बात, अभी वहाँ पे भाई साहब हमको बता रहे थे कोई कि वहाँ पे AK-47 लेके बैठे हुए हैं, मर्सिडीज़ में चाय पी जा रही है, रेंज रोवर में चाय पी जा रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहता हूँ 1000 किसान में से अगर एक भाई के पास रेंज रोवर है तो अच्छी बात है, उनकी मेहनत की कमाई है, उसको ऐसा प्रोपेगेंडा बना के शो ना करा जाए। और रही बात अगर मोदी जी की रही, तो मोदी जी ने सिखों के लिए बड़ा काम करे हैं, चाहे वो करतारपुर साहब कॉरिडोर हो, उसमें उनका सहयोग रहा है। यहाँ लाल किले के जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पे 400 साल गुरु तेग बहादुर साहब जी का बनाया गया। और अगर आप देखा जाए तो हमारे जो साहिबजादे हैं उनके नाम पे बाल दिवस, जो पहली बारी कोई किसी प्रधानमंत्री ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया दिया, तो वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। बात रही किसानों की, तो मैं चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत मतलब इंडिया उनको मानता है। और आपने कहा 24 में आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं डेफिनेटली कहूँगा कि वो आएंगे, बट वो किसान को अगर लेके चले साथ में। ये नहीं है कि पंजाब के बंदे हैं, इसमें और भी बंदे हैं, यूपी से भी बंदे तैयार हैं आने को, सब तैयार हैं। बट पंजाब ने इसलिए पहल करी है क्योंकि पंजाब को लगता है कि हमारे हक हमको मिलने चाहिए, और हक मांगना कोई गलत बात नहीं है। वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट उनको करने देना चाहिए, और उनको पीसफुली यहाँ दिल्ली तक उनको आने देना चाहिए। आप फोर्स लगाइए, सब कुछ लगाइए, उनको साथ में उनके पेट्रोलिंग करवाइए, ताकि वो कुछ वायलेंस ना हो वहाँ पे। जब हम इतने बड़े प्रोटेस्ट हमने पास्ट में भी देखे हैं कि इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, चाहे अन्ना हजारे था, चाहे और भी कुछ XYZ प्रोटेस्ट हुए हैं, तो सब पीसफुली हुए हैं। आप किसानों को भी आने दीजिए, उनकी बात सुनिए, और जितनी जल्दी हो किसानों को इस चीज़ से अपना क्लियर करके उनके बनते हक दें। और जय जवान जय किसान का जो नारा है वो देश का, वो हमेशा बुलंद रहे। वो तो बुलंद करे जय जवान जय किसान का नारा, लेकिन जो तरीका है किसानों का, JCB लाना, JCB से हम हटाएंगे, उसमें जो हमारे जवान हैं वो भी घायल हो रहे हैं। तो इसमें एक तरफा तो बात है नहीं। अगर आप बैरियर हटा दीजिए, किसान पीसफुली अंदर आ जाएंगे। अगर मैं आपके रास्ते में भी रोक दूं, आप ये वीडियो कैसे बना लोगे? मुझे धक्का मारोगे, ओए बोलोगे, कुछ XYZ? नहीं, आप मुझे बताओ, अगर मैं आपके आगे खड़ा, नहीं, मैं अगर आपके आगे खड़ा हो जाऊं, देखो, अगर बात रही उनका रास्ता आपने रोका, बॉर्डर बनाया आपने खुद बनाया, फेंसिंग लगवाई, बैरिकेडिंग करी, डंपर लगवाया, तो वो हटाने के लिए क्या करोगे आप? हाथ से तो हटेंगे नहीं, हाथ से तो हटा नहीं पाओगे आप, चाहे जितनी मर्जी किसान आगे खड़े हो जाएं। तो उसके लिए JCB चाहिए, उसके लिए आपको ट्रैक्टर चाहिए। और अगर आपको अपने किसी के प्रहार से बचना है, तो आपको भाई अपना प्रोटेक्शन तो करोगे। हम धूप से बचने के लिए चश्मा पहनते हैं, हम ठंड से बचने के लिए कपड़े पहनते हैं, तो अगर मेरे को उनकी गोली से, उनके आंसू गैस के गोलों से बचना है, तो मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी करूँगा। नहीं, प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो करेंगे, लेकिन आपको पता होगा, बात में ही बोल दिया कि लेट देम कम और एल्स सॉल्व देयर इशू। मोदी जी ने सब कुछ सॉल्व करा है, जो काम 70 साल में वो कहते नहीं कर पाए, तो ये भी काम निपटाएं। कितनी देर लगनी है उनको निपटाने में? नहीं, उन्होंने तो मीटिंग कर रहे हैं, तो लेकिन आप भी किसान होंगे। मैं कह रहा हूँ मीटिंग, मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री आज पहल कर दें कि जितने उनके किसान के लीडर अपने ऑफिस में बुला लें। अमित शाह जी बैठ जाएं, जो भी XYZ, नड्डा जी बैठ जाएं, कृषि मंत्री बैठ जाएं, भगवंत मान बैठ जाएं, तो मुद्दा क्यों नहीं हल होएगा? अगर 1 घंटा भी अपने शेड्यूल से निकाल के नहीं दिया किसानों को, तो क्या फ़ायदा? आप उनके मिनिस्टर आते हैं, 5 बजे का टाइम देते हैं, 8 बजे किसान को मिलते हैं, 9 बजे मिलते हैं। आपको अच्छा लगेगा? कोई आपको लेट मिलेगा? फिर बात जेन्युइन है, इंसानियत तौर पे है। अगले भी अपना परिवार छोड़ के, हम नहीं कहते कि गलत तरीका हो भी सकता है, सरकार कहती है गलत तरीका हो भी सकता है, बट आप उसको क्यों पैदा होने दे रहे हैं? उसको रोकिए, उनकी बात को जितना जल्दी हो उतना समाधान करें। किसान तो इतने टाइम से वेट कर ही रहे हैं ना, जब नहीं हल बना तब अगले ने कूच करने की ट्राई करी, ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ सरकार टेबल पे आए, PM इसमें खुद इंटरवीन करें पर्सनल तौर पे, और इस चीज़ को अपना पीसफुली ख़त्म करें। किसान भी खुशी से खुशी वापस जाए, और जो अपना देश का, जो अपना अच्छी बढ़ोतरी, खुशहाल देश हमारा बढ़ रहा है, विश्व गुरु कहते हैं हम, बनता जा रहा है, तो उसमें सबका सहयोग बढ़िया रहेगा। आपको क्या लगता है? हाँ जी, आपको क्या लगता है ये जो अपना किसानों के बारे में? किसानों के बारे में मोदी जी तो खूब लास्ट टाइम भी 1 साल बैठ के गए थे, तो अभी बैठे हुए हैं 10 दिन से, तो अभी कुछ ना कुछ इनकी करनी चाहिए मांग, चाहे किस्तों में करें तो तभी कुछ गुजारा होगा, नहीं तो जुमला ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जुमला, हाँ, जो जुमला है ना, वो फिर ज़्यादा दिन नहीं चलता। जो मोदी जी ने जुमले दिए हैं,
जुमला ही है। पहले भी तो 2 साल पहले 1 साल बैठे रहे हैं, तो जुमला लिए तो क्या कहेंगे उसको, प्यार कहेंगे। हाँ तो फिर आप बताओ। पहले बैठे रहे कि कृषि कानून वापिस हो, कृषि कानून वापिस हो गए, आप फिर से आ गए। नहीं, वो लोग ये कह रहे हैं ना भैया किसान ही थोड़ी है इस देश में, फिर मजदूर बैठ जाएगा, फिर मिस्त्री बैठ जाएंगे, फिर टंकी वाले बैठ जाएंगे, वो भी तो लोग हैं। तो यहाँ देश चल जाएगा क्या फिर? मजदूरों का तो टंकी वालों का तो सारे काम हो रहे हैं, उनके तो ऐसा नहीं हो रहे हैं भाई साहब, उनको पूरी दिहाड़ी मिल रही है, वो लेके तभी रात को जाते हैं। इनका तो 2 रुपये 10 रुपये किलो गेहूँ ले रहे हैं, तो कैसे पड़ता खाएगा? इतनी महंगाई हो रही है तो वो पुराने रेटों में आपको गेहूँ दे जाएं, हैं? ये भी एक लिमिट होती है हर चीज़ की, हर चीज़ की महंगाई हो रही है। मुझे लगता है और महंगाई बढ़ेगी उससे। तो जब हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है तो उनका नहीं हो रहा गुजारा, तो कितने किसान आत्महत्या करें? और लिस्ट बनाना चाहते हो? इसको रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो इस देश का? हाँ, किसान की बात कर रहे हाँ, हैं, तो किसान की बात हो सिर्फ रही है। किसान को देखें और आम और जनता को ना देखें, सिर्फ किसान का भला करें, किसान को ही रेट किसान दें। का जुमला चल रहा है ना इस टाइम, तो किसान का चल रहा है, उसी के बारे में बात हो रही है ना। ठीक है नहीं, और कोई जुमला है तो बता दो आप। और भी बहुत हैं जुमले तो। वहाँ वो वकील बैठे हैं, वहाँ वो कॉलेज की वो बैठी है यूनिवर्सिटी में, और कौन सा जुमले में के मोदी जी ने कुछ नहीं किया। किया है। अब जो नहीं हो रहा वो उनकी बातें कर रहा हूँ मैं, जो हुआ है मैं उनकी बातें नहीं कर रहा आपके साथ। हाँ, जो हुआ है, जो नहीं हो रहा वो उनकी बातें कर रहा हूँ मैं आपको। नहीं हो रहा उनकी बात। हाँ, उनकी बात कर रहा आपको हूँ। नहीं लगता लोग तो ये कहते हैं भैया सुरक्षा मिली है इस सरकार में मोदी जी के राज में? सुरक्षा तो भैया हर सरकार का दायित्व देना। आप मुझे बताओ, मोदी जी और कांग्रेस में क्या एक्स्ट्रा मिला है, बताओ। अच्छा, दोनों में क्या फ़र्क है? वही इंटेलिजेंस है, वही आर्मी है, वही सारा कुछ है, वही पुलिस है। ठीक है, आज के हिसाब से अगर टेक्नोलॉजी में हम लोग नहीं इम्प्रूव करेंगे तो वो तो फिर लानत है सरकारों पे अगर नहीं करती तो। हाँ बताइए। दिल्ली की सुरक्षा बताऊं? रोज के 5 बलात्कार, रोज की 50 कारें चोरी, रोज के 25 जेबें कटती हैं, सरकार किसकी 10 चोरी होती है, तो सरकार दिल्ली पुलिस किसके अंडर है? आप बताओ किसके अंडर है? या तो पुलिस दे दे केजरीवाल को, उल्टा लटका देगा ये जितने भी कहो है चोर। हाँ, दिल्ली इस टाइम नंबर 1 क्राइम में बन रहा है, देख लो इसमें गूगल में चेक कर लो, नंबर 1 क्राइम बना हुआ है इस टाइम दिल्ली। मैंने कह रहे दिल्ली हमें दे दीजिए, हम सही से चलाएंगे। अरे मैं क्राइम की बात कर रहा हूँ, आप वो भाजपा की बात कर रहे हो, उल्टी सीधी बात कर रहे हो। मिला के किसानों को देना चाहिए जो है। ओके, थोड़ा बहुत उनको स्टार्ट तो करें बेचारों को। 2 साल लटका रखा है, अभी कितना उनको लटकाएंगे आप बताओ ना मेरे को। क्या नाम है आपका भाई? शंभू यादव। शंभू यादव। अच्छा, शंभू यादव जी। मोदी जी ने कुछ दिया है क्या भाई? वो तो बहुत हमारा देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या कर रही है? मतलब देख लो, मतलब सच कई साल मान के चले हमारे देश में जो है इवन कई प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। इसलिए मोदी ये भाजपा दिखाई में आ गया कि राम मंदिर बनने से बहुत छाई पे आ गया है वो, इसलिए समझ गए। हाँ, अब जो आरोप लगा रहे हैं ये किसान लोग आरोप लगा रहे हैं कि मान के चलो उस पर जो है सरकार गिराने के चक्कर में ये कर रहे हैं कि सारा मतलब से किसान थोड़ी ना है, आतंकवादी है ये। आतंकवादी अगर किसान रहते वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में जाकर मतलब फैसला मांगता ना। अब ये मतलब दंगा फसाद कर रहे हैं, बॉर्डर पर सील पैक कर रहे हैं, सील मतलब से घेर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कल मान कर चलो वहाँ पुलिस पर हाथ थोड़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ? चलो तो किसान थोड़ी ना है, आतंकवादी है वो। किसान नहीं आतंकवादी है। हाँ, कह रहे हैं मोदी सरकार में महंगाई हो गई। चाचा कुछ नहीं महंगाई यार, मेहनत नहीं करेगा तो महंगाई कहाँ से आगे? मेहनत आप नहीं करोगे तो मैं देखो मेहनत करता हूँ, 60 साल की उम्र है, मेहनत करोगे हाथ पैर भी चलता है ना। आपको नहीं महंगाई लग रही है? हाँ, महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई भी कुछ मोदी जी ने देश बेच दिया। अरे कुछ नहीं बेचा, कौन खरीदा? खरीदा कौन? उसका नाम बता दो। हैं? जो वो लोग अनशन में बैठा हुआ है वो सीधे बोलता प्रधानमंत्री को चैलेंज देता तो मार दूंगा। हैं? वो उग्रवादी हुआ ना वो लोग। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। अरे राहुल गांधी का तो पत्ता भी नहीं खुलेगा, वो तो अपने आप हार जाएगा।
देखना हार जाएंगे राहुल गांधी। और उसका पत्ता भी पत्ता साफ होगा। वो तो कह रहे हैं हम बनेंगे तो किसानों को न्याय देंगे। अरे कुछ नहीं, इतना 70 साल में क्या किया वो, 70 साल में क्या किया, हैं? अचार डाल के खिलाया था क्या? हाँ ऐसे सोनिया का बेटा है वो सोनिया को, राहुल को, किसी को बेटा हो, हमें उससे लंदन लगा तेल लगाएगा। हाँ। मोदी से मतलब है। मोदी भाई, मोदी चाहिए 400 पार, 400 पार। हाँ 400 पार चाहिए मोदी। क्या क्या दे दिया मोदी ने आपको? हमारे गांव में बिजली नहीं था, पानी भर रहा था, पानी जाके देखो बिजली एकदम टनाटन है, 24 घंटा बिजली आता है। रोड जाकर देखो हैरान हो जाओगे, रोड देखोगे तो वो हाईवे बना दिया, पानी में हाईवे बना दिया, घर घर रोड बना दिया। कहाँ पर जी? बिहार में। अच्छा, बिहार में मोदी ने दिया कुछ आपको? है दिया मोदी जी ने? इनको पता हो गया, आपको नहीं पता? इनको नहीं पता है।